हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता पर विचार करेंगे। वस्तुनिष्ठता एवं व्यक्तिनिष्ठता दो परस्पर विपरीतार्थक शब्द हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि समाजशास्त्र में हम वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग करते हुए वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने में समर्थ हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि वस्तुनिष्ठता क्या है। तो यहाँ हम ये जान लें कि प्रत्येक विज्ञान, चाहे वह प्राकृतिक हो या सामाजिक, सभी का प्रमुख उद्देश्य यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना होता है, जिससे कि सत्य तक पहुंचा जा सके। इस हेतु आवश्यक है कि कोई भी घटना जिस रूप में घटित हुई हो उसे उसी रूप में अध्ययन करना है। किंतु सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना इतना आसान नहीं है जितना सोचा जाता है या जितना प्राकृतिक विज्ञानों में संभव है, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं भी उसी समाज, समूह, घटना या समस्या का एक अंग होता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा होता है। अतः अध्ययन में व्यक्तिगत पक्षपात के समाविष्ट होने की संभावना बनी रहती है। वहीं प्रत्येक उत्तरदाता एक ही घटना के संबंध में तमाम तथ्यों के संबंध में समान प्रतिक्रियाएं नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि मानव चेतन प्राणी है तथा सभी का कार्य करने, सोचने, विचारने का अलग अलग ढंग होता है। साथ ही उनके सामाजिक पर्यावरण का भी उनके विचार, व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिगत अभिनति या कहें पक्षपात के अध्ययन में आने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। ऐसा इसलिए भी होता है कि प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान का अध्ययन अपने भूतकालिक अनुभवों के आधार पर करता है। उसकी मानसिक, शारीरिक दशा का भी प्रभाव उसके निरीक्षण पर पड़ता है। जैसे यदि व्यक्ति युवा है तो उसके विचार अलग होंगे, और वृद्ध है तो उसका समाज को देखने का, सामाजिक घटना को देखने का दृष्टिकोण भिन्न होगा। इससे सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना अर्थात तटस्थ भाव से अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण व विश्लेषण करना बहुत अधिक कठिन कार्य है। वस्तुनिष्ठता, जैसे हमने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए आवश्यक है, तो इसके महत्व को दर्शाते हुए मैक्स वेबर ने कहा है, यदि समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना है तो हमें प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ाना होगा। इस हेतु तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत विचारों, अभिव्यक्तियों, धारणाओं, पूर्वाग्रहों, मूल्यों आदि से पूर्णतः मुक्त होना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही सामाजिक घटनाओं का उनके वास्तविक या यथार्थ रूप में अध्ययन संभव होगा। वस्तुनिष्ठता की परिभाषा को समझ लें। फेयरचाइल्ड के अनुसार वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता
या शोधकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिनका वह स्वयं एक भाग है, एवं किसी प्रकार की प्रतिबद्धता या भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित कर सके। कहने का तात्पर्य, अगर हम संक्षेप में वस्तुनिष्ठता क्या है समझें, तो निष्पक्ष रहकर घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में और ठीक उसी रूप में प्रस्तुत कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक अध्ययनों में क्यों आवश्यक है, इस संबंध में हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। प्रथम बिंदु, सामाजिक अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हैं। कहने का तात्पर्य कि किसी भी घटना यथार्थ रूप में चित्रित कर सकें, हम उसे वैज्ञानिक बना सकते हैं। वस्तुनिष्ठता के लिए और सामाजिक अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। इस हेतु हमें अपने व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण को, अपनी रुचियों को, अपने मनोभावों को, अपने अध्ययन से दूर रहना और हमें एक अध्ययनकर्ता के रूप में इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें केवल यथार्थ का ही विवरण, चित्रण प्रस्तुत करना है। सेकंड पॉइंट, वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग हेतु वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक होती है। हमने पिछली वीडियो में वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम किसी भी अध्ययन को क्रमबद्ध रूप में करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति तभी सफल होगी जब हम किसी भी तथ्य को यथार्थ रूप में चित्रित करें तथा कोई भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण पूर्व में पढ़े हैं, जैसे समस्या का चुनाव करना है, अपने अध्ययन इकाइयों का चुनाव करना है, प्रविधियों का चुनाव करना है, तथ्यों को किन प्रविधियों के माध्यम से एकत्रित करना है, तथ्यों का वर्गीकरण करना है और विश्लेषण उपरांत हमें सामान्यीकरण तक पहुंचना है। तो ये सब कार्य हमें यथार्थ तथ्यों के आधार पर ही करने होंगे, तभी वस्तुनिष्ठता हम किसी भी अध्ययन में प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी बात, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम प्रतिनिधित्व पूर्ण तथ्यों को ही प्राप्त करने का प्रयास करें। क्यों? क्योंकि जब हम समाज में किसी भी घटना से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ अनेकानेक ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिनका कि हमें वास्तविक रूप में
अपने अध्ययन के लिए आवश्यकता महसूस नहीं, किंतु अनेक बार यदि हमें सामाजिक घटना का पूर्ण ज्ञान नहीं है, तब हम ऐसे अनेकों तथ्यों को एकत्रित कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास व्यर्थ की सामग्री एकत्रित हो जाती है। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक अध्ययन में बाधा पहुंचती है। इसलिए आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करें जिनका वास्तविक रूप में उस घटना से संबंध है। इस हेतु हमें पूर्व प्रशिक्षण तथा कुछ पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो तथ्यों के सत्यापन हेतु हमें अनेक बार एकत्रित तथ्यों के पुनर्परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। जो तथ्य उस परीक्षण पर खरा नहीं उतरता, उसे हम उस अनुसंधान में शामिल नहीं करते। अनेक बार अध्ययनकर्ता अपनी पसंद के, अपनी रुचि के विचारों को भी या धारणाओं को भी एकत्रित कर लेता है, जिसके कारण अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता व्याप्त होती है। इसलिए ऐसे तथ्यों को हमें अपने अध्ययन से अलग करना है। अगर हमारे तथ्य सही एकत्रित होंगे, परीक्षित होंगे, प्रमाणिक होंगे, तो हम निश्चित रूप में उनके द्वारा निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे निष्कर्ष जो उस घटना के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने वाले। तत्पश्चात जब हमारे पास निष्पक्ष निष्कर्ष एकत्रित हो जाते हैं, तभी हम उस घटना के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं और ऐसे में हमारे पास एक नया ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य कि वास्तविक ज्ञान की वृद्धि होती है। कोई भी अध्ययन जब हम करते हैं तो उसमें हमें कुछ नवीन प्राकल्पनाएं बनती दिखाई देती हैं, कुछ नए तथ्य दिखाई देते हैं, जिनके आधार पर हम कुछ नए क्षेत्रों का भी अवलोकन उस अनुसंधान के तहत करते जाते हैं और वो एक नई रिसर्च के लिए, नए शोध कार्य के लिए हमें नया विचार पैदा करने का कारण बन जाता है। इसलिए हमें अनुसंधान करते समय अपनी नेत्रों को, कानों को खुला रखना है और वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों को अवलोकित करने की आवश्यकता है। जब हम किसी वैज्ञानिक अध्ययन को करने चलते हैं तो हमारे अनुसंधानकर्ता यदि अनियंत्रित होंगे, कहने तात्पर्य कि उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा, तो अनेक बार वो स्वार्थपरक होकर कुछ पक्षपातपूर्ण तरीके से तथ्यों को अध्ययन में शामिल कर देते हैं। परिणामतः जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसमें पूर्ण वैज्ञानिकता नहीं होती और जब हम अपने
निष्कर्षों को पुनर्परीक्षित करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ कुछ नए रिजल्ट या कुछ नए परिणाम दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और ये इसलिए भी है कि ऐसे में अनुसंधानकर्ता जो अध्ययन की परिकल्पना है उसके आधार पर एक निश्चित दिशा में ही निश्चित इकाइयों से ही तथ्यों को एकत्रित कर देगा, क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। परिणामतः हमारा अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में पूरा हो सकेगा। कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन समाज में फैली भ्रांतियों को समाप्त कर सकता है यदि वो अध्ययन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ रूप में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए किया जाए। क्योंकि जब हम तर्कों के आधार पर किसी भ्रांति को दूर करने का प्रयास करते हैं तब समाज में उस वैज्ञानिक अध्ययन को मान्यता मिल जाती है। जैसे कि हम कहें कि जाति व्यवस्था समाज के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जाति व्यवस्था के आधार पर समाज में अनेक बार संघर्ष हुआ है। जाति के आधार पर समाज में गुट बने हुए हैं। जाति व्यवस्था के कारण समाज में ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना बनी हुई है। और वर्तमान में बात करें तो जाति संवैधानिक रूप में यद्यपि हम समाप्त कर चुके हैं, किंतु फिर भी राजनीति के दौरान जाति एक प्रमुख कारण बन जाती है। क्योंकि हम जाति के आधार पर चुनाव में व्यक्ति का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार काले और गोरे का भेद यह पश्चिमी समाजों में पाया जाता है कि गोरे को काले के ऊपर वरिष्ठता दी जाती, जबकि रंग से मानव के मस्तिष्क के संबंध में किसी प्रकार की भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं के समाधान का भी कारण है बनते हैं। जैसे वर्तमान में वैश्विक बीमारी कोरोना या कोविड-19 का संक्रमण पूरे विश्व को झकझोर देने वाला है। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और लाखों मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में समाज में व्यक्ति से व्यक्ति के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। आज हमें कई बार समाचार पढ़ने को मिलता है कि व्यक्ति की मौत कोरोना से होने पर समाज के साथ साथ परिवार के लोग भी
उससे दूर रहते हैं। कहीं ये कानूनी रूप में बाध्यता है तो कहीं मानव भी अपने को सुरक्षित रखने हेतु समस्त प्रकार के सामाजिक संबंधों को तिलांजलि दे देता। परिणामतः अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें मानवीय समाज में कुछ नई भ्रांतियां, कुछ नई समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हमें एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक अध्ययन की, जिससे कि वास्तव में कोरोना के संक्रमण से होने वाली किसी भी सामाजिक समस्या को नियंत्रित किया जा सके, दूर किया जा सके। अब सवाल है कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करनी हो सामाजिक अध्ययनों में तो उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी हमारे सामने प्रकट होती हैं या वो हमारे लिए बाधा के रूप में खड़ी रहती हैं। जैसे किसी भी अनुसंधानकर्ता को वैज्ञानिक अध्ययन करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी भावात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाए, क्योंकि यही सबसे अधिक किसी भी अध्ययनकर्ता को तटस्थता से दूर ले जाती है। क्योंकि समाज का वह स्वयं भी सदस्य है, उसी में पला बढ़ा है, उसके भी अपने विचार हैं, अपनी आचार व्यवहार है, उसने कुछ परंपराओं का पालन करना सीखा है, कुछ उसकी धार्मिक पाबंदियां भी हैं। परिणाम स्वरूप वह कई बार तटस्थ नहीं रह पाता। इसी प्रकार सामान्य घटनाओं का प्रभाव भी अध्ययन पर पड़ता है। सामान्य ज्ञान का प्रभाव वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई पैदा करता है, क्योंकि यदि हमें घटना के संबंध में वास्तविक ज्ञान नहीं होगा या हम अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर ही किसी प्राकल्पना को निर्मित कर लेंगे, तब भी हम अध्ययन क्षेत्र से उत्तम प्रकार के तथ्यों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। परिणामतः वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। कुछ घटनाओं के संबंध में मानवों में कुछ भ्रांतियां होती हैं। यदि हम उन भ्रांतियों को अपने मन मस्तिष्क में बिठाए रखेंगे, तब भी हम वस्तुनिष्ठता से दूर हो जाएंगे। जैसे कहना कि बाल अपराध के लिए बुरी संगति ही उत्तरदायी है, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। अनेक बार सामाजिक परिस्थितियां भी अपराध के लिए प्रवृत्त कर देती हैं। एक और कठिनाई या बाधा वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने तब पैदा होती है जबकि अध्ययनकर्ता किसी भी अध्ययन को करने के समय जल्दबाजी में अध्ययन को निपटाना चाहता है। वह जो तथ्य है उसको दिखाई दें तुरंत ही इकट्ठे करने लगता है और उन्हीं को सब कुछ मानते हुए कार्य को
शीघ्रता से पूर्ण करना चाहता है। ऐसा इस कारण से भी हो जाता है कि वह अनेक घटनाओं के संबंध में जो अपने विचार हैं उन्हीं को उसमें शामिल करने लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वही सही है। तो ऐसी अवस्था में भी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता प्राप्त नहीं की जा सकती। अनेक बार अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। कहने का तात्पर्य कि अध्ययनकर्ता प्राकल्पना से पूर्वी या प्राकल्पना को ही सिद्ध करना चाहता है कि जो उसने प्राकल्पना बनाई है वही सही है। इस कारण से वह उसी की सिद्धि का प्रयास करने लगता है और उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयास करता है जो उस प्राकल्पना को सिद्ध करते हो। प्राकल्पना को गलत सिद्ध होते नहीं देखना चाहता। ऐसी अवस्था में भी वस्तुनिष्ठता नहीं बन सकती। अनेक बार कुछ अध्ययन कुछ विशेष समूहों द्वारा कुछ विशेष हितों हेतु करवाए जाते हैं और अनुसंधानकर्ता पर ये दबाव बनाया जाता है कि वह हमारे हित के अनुरूप तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत करे। ऐसी अवस्था में भी वस्तुनिष्ठता कोसों दूर होती। एक भाषा सजातीवाद की होती कि यदि हम किसी भी अनुसंधान को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरा धर्म ऐसा करने के लिए मना करता है, ये जाति मेरे से नीचे की है, इससे मैं क्यों ऐसी बात करूं। तो ऐसी अवस्था में भी हम सही तथ्य या वस्तुनिष्ठ तथ्य एकत्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा पक्षपात शामिल हो जाता है। एक अन्य बाधा सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति है। कि हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि सामाजिक घटनाएं सामाजिक संबंधों पर आधारित हैं और इनकी प्रकृति गतिशील परिवर्तनशील होने के कारण बहुत अधिक जटिल है। ऐसी अवस्था में भी तथ्यों को यथार्थ रूप में एकत्रित करना एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए अत्यंत कठिन है। अनेक बार धन, समय और श्रम की अनुपलब्धता होने के कारण भी हम सही रूप में अपने अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षण नहीं दे पाते, क्योंकि जब हम अनुसूची, प्रश्नावली जैसी प्रविधियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें एक टीम के रूप में काम करना पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में अनुसूची में निर्मित किए गए प्रश्नों को, प्रश्नावली में निर्मित प्रश्नों को हमें एक पूर्व परीक्षण करके उनके संबंध में प्राप्त होने वाले तथ्यों को भी जांच लेना चाहिए और जो हमने उस हेतु अध्ययनकर्ताओं का चुनाव किया है उन्हें उस संबंध में पूर्ण प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह अध्ययन क्षेत्र में जाने के पश्चात सही रूप में प्रश्नों को पूछें और जवाब प्राप्त कर सकें। सामाजिक
अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में नैतिक आदर्श और मूल्य, कहने का तात्पर्य अध्ययनकर्ता के जो नैतिक आदर्श और मूल्य हैं वो भी वस्तुनिष्ठता में बाधा पहुंचाते हैं। जैसे भारतीय समाज में हम बात करें तो छुआछूत की भावना है, निम्न जाति उच्च जाति के समक्ष एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य है। अनेक बार अध्ययन करते समय यदि हमें अपने से निम्न जाति से कोई तथ्य एकत्रित करने हों तो हम सामान्य रूप में अपना व्यवहार नहीं कर पाते। हम उस व्यक्ति को उतना सम्मान नहीं दे पाते जितना एक अध्ययनकर्ता को अपनी इकाई को देना चाहिए। ऐसी अवस्था में अध्ययन इकाई भी अध्ययनकर्ता का पूर्ण सपोर्ट या पूर्ण सहयोग नहीं करती है, तब भी हमें वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में बाध्यता होती है। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा अभिनति और पूर्वाग्रहों की है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि भावनात्मक प्रवृत्तियों को हमें अध्ययन से दूर रखना है, तभी अध्ययनों में वैज्ञानिकता प्राप्त होगी, वस्तुनिष्ठता प्राप्त होगी। धन्यवाद।